भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। अगर हम दिन के आखिर की बात करें तो भारतीय टीम बहुत अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रही है। इंग्लैंड की टीम जिसकी शुरुआत आज खराब रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कोर इस पिच पर खड़ा कर दिया है। हम पूरे दिन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ रविराज है। तो रविराज, पहले हम जरा भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा स्कोर अपडेट्स दें कि फिलहाल भारतीय टीम कितना पीछे है इंग्लैंड से पहली पारी में। बिल्कुल, अगर पहली पारी के आधार पे बात करें तो 242 रन हम लोग पीछे हैं जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है। हमारा स्कोर 145 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। और जो क्रीज पे हैं, ऋषभ पंत 19 रन बना के खेल रहे हैं और केएल राहुल 53 रन बना के खेल रहे हैं। ये तो अपडेट है। और लेकिन जिस तरीके से आप मैच की जो बात कर रही थी, आप बहुत सही बात कह रही हैं कि इंडियन टीम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है जो होनी चाहिए थी। पहले की बॉलिंग में जिस तरीके से 7 विकेट लेने के बाद हम लोगों ने जो बॉलिंग की, और वो मतलब कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रही कि हम लोग जो है टेलेंडर्स को आउट उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। 7 विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप कर दी, और तो ये एक मुश्किल थी। फिर उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई है तो हमारे 3 प्रमुख बैट्समैन आउट हो चुके हैं। यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं, करुण नायर आउट हुए हैं और कप्तान शुभमन गिल आउट हो चुके हैं। तो अब पूरी जो जिम्मेदारी है वो है अब इन दोनों के ही कंधे पे, क्योंकि इसके पीछे आपको नीतीश रेड्डी आने हैं, इसके पीछे आपके पास जो बैटिंग में है वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। तो आपके लिए ये चीज़ हो जाती है कि आपने देखा है कि आज सुबह सुबह जो गेम हुआ फर्स्ट सेशन में, किस तरीके से बॉलर्स को हेल्प मिल रही है। कल भी ये देखने को मिल सकता है। जोफ्रा आर्चर आज खतरनाक दिखे हैं जब बीच बीच में, और इंग्लैंड की बॉलिंग आज अच्छी रही है। तो हमें कहीं ना कहीं संभल के खेलना होगा कल दूसरे दिन का गेम, और इन दोनों प्लेयर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। हम जिन दो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं उसमें ऋषभ पंत और केएल राहुल का नाम है। और जैसे रविराज ने बताया कि फिलहाल जो टीम इंडिया की स्थिति है उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक मजबूत और एक अच्छी साझेदारी हो, ताकि जो इंग्लैंड ने 387 रन का जो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि एक समय पर लग रहा था कि शायद 300 के पार इंग्लैंड ना जाए, शायद उतना बड़ा स्कोर ना बने, लेकिन उन्होंने टेलेंडर्स के दम पर ही सही लेकिन उस स्कोर को जो है हासिल कर लिया। रविराज, जैसे हमने टेलेंडर्स के बारे में बात की, तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेलेंडर्स में नहीं आते हैं लेकिन उनके साथ मिलके मजबूत साझेदारी कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ जेमी स्मिथ की। अगर हम आज भी देखें तो उन्होंने बैडन क्लास के साथ बहुत मतलब जब आपके 7 विकेट गिर चुके थे, जसप्रीत बुमराह ने टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला दी थी, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने साझेदारी की, क्या टीम इंडिया को अब इस बात का अगली पारी में ध्यान रखना होगा कि आपके लिए सिर्फ टॉप बैट्समैन ही नहीं है, क्योंकि टेलेंडर्स आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक कंफर्टेबल स्थिति से एक डिफिकल्ट सिचुएशन में लाके छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल लोअर डाउन द ऑर्डर, मतलब टेलेंडर्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि ब्राइडन कास्ट ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। मतलब उतने वो उस तरीके के बैट्समैन है जैसा मतलब एकदम रविचंद्रन अश्विन तो नहीं कह सकते, लेकिन कुलदीप यादव कभी कभी अच्छी पारी खेल जाते हैं, तो वो उस तरीके के बैटर हैं। तो ब्राइडन कार्स की भी आज तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ब्राइडन कार्स ने भी अच्छी बैटिंग की है। जेमी स्मिथ ने पिछली इनिंग में दिखाया है कि वो किस तरीके के बैटर हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट है, और उनका एवरेज वगैरह भी दिखाता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेले हैं। बहुत कम टेस्ट मैच है लेकिन 50 से ज़्यादा का एवरेज है, तो वो दिखाता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है और वो अच्छे प्लेयर हैं। इंग्लैंड की टीम बहुत टाइम से भी एक अच्छे विकेट कीपर की तलाश में थी, तो वो जेमी स्मिथ के रूप में उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन जिस तरीके से वहाँ 8 विकेट, अगर 7 विकेट 271 रन पे आपके गिर जाते हैं, उसके बाद अगर 8वां विकेट 355 पे गिरता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे टीम इंडिया फंस गई थी। और लॉर्ड्स की ट्रैक बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, यहाँ पे आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये है कि आपने जो स्कोर बोर्ड पे उनको रन लगाने दिए 387, वो हमारे हिसाब से एटलीस्ट 70-80 रन तो ज़्यादा है ही, आपको 300 के अराउंड ही रोकना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब तो जो हो गया है, अब हमारे बैट्समैन पे दारोमदार है। इस इनिंग को पहले अच्छा खेले, फिर दूसरी इनिंग में बॉलर्स पे होगा जिम्मेदारी कि उस इनिंग में इनको ज़्यादा रन ना बनाने दे। ज़्यादा का मतलब गलतियां इस बार हुई पहली पारी में, वो दूसरी पारी बिल्कुल मुझे लगता है कि 200-250 के अंदर उनको समेटना होगा। अब इस इनिंग पे डिपेंड करता है कि वो 200-250 भी हमारे लिए कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो जो ओपनर थे यशस्वी जायसवाल, वो जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए, जो कि लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। और जो सेलिब्रेशन था उनका जायसवाल को आउट करने के बाद, वो दिखा रहा था कि उनके लिए वो विकेट कितना अहम था, उनके लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि आप कमबैक कर रहे हैं और आपको ओपनर का विकेट मिल जाए, वो भी जो कि टीम इंडिया के लिए सीरीज में शतक लगा चुके हैं। तो यशस्वी जायसवाल, जो तीनों विकेट इंडिया के गिरे हैं, गिल, यशस्वी जायसवाल और करुण नायर, आप क्या कहेंगे इन तीनों की बल्लेबाजी के बारे में कि कहाँ उनसे चूक हुई, और या बल्लेबाजी की गलती थी या गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि भारतीय टीम शायद से या ये भारतीय बल्लेबाज शायद से समझ नहीं पाए उन गेंदों को?
हाँ, अब ये क्योंकि देखिए जोफ्रा आर्चर ने जिस तरीके से बॉलिंग स्टार्ट की थी, आप के एक मैं आपको पूरा स्टैट्स बता रहा हूँ कि आप स्टैट्स देख के भी आप कह सकते हैं कि किस तरीके की बॉलिंग जो है इंग्लैंड की टीम ने की है। क्रिस वोक्स ने 13 ओवर में 56 रन दिए। तो आज जिस तरीके से बैटिंग है इस पिच पे अगर 13 ओवर में आप 56 रन दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसी पिच है जहाँ पे 56 रन ज़्यादा है। और आप वो लेकिन उनकी कुछ कुछ गेंदें जो थी जो बल्ले के एकदम नज़दीक से जा रही थी उसने बैटर्स को बहुत परेशान किया। जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर बॉलिंग की 3 मेडन 22 रन 1 विकेट। ये आपको दिखाता है कि जैसे हमारे बुमराह को सब संभल के खेलने की कोशिश करते हैं, यहाँ सब जोफ्रा आर्चर को संभल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके ओवर में ज़्यादा चांसेस नहीं ले रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कल किस तरीके की वो शुरुआत करते हैं, बॉलिंग करते हैं। ब्राइडन कार्स ने 8 ओवर में 27 रन दिए। बेन स्टोक्स ने 6 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया और बेन स्टोक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले मैच में हमने देखा है कि बेन स्टोक्स किस तरीके से इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये इनका भी ख्याल हमें रखना होगा। और शोएब बशीर से भी 6 ओवर इन्होंने बॉलिंग कराई। तो जो ओवरऑल इनके चारों जो पेसर्स हैं ना इंक्लूडिंग बेन स्टोक्स, उनका हमें ध्यान रखना होगा और ख़ास के जोफ्रा आर्चर को कल टीम इंडिया कैसे खेलती है उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यानी कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो ऋषभ पंत और केएल राहुल के ऊपर हमको नजर आ रही है। दो ऐसे बल्लेबाज जिन दोनों इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन पहले दिखा चुके हैं। तो कितनी उम्मीद आपको उनसे है कि कल पहला सेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा उन दोनों के लिए? राहुल काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब आप देख रहे होगे क्रीज पे राहुल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ऋषभ पंत चोट से जो जूझ रहे हैं ना, वो स्पिनर्स को भी ढंग से नहीं खेल इस वजह से ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग की थी पहली पारी की। विकेट कीपिंग की थी और बैटिंग के टाइम पे भी आप स्पिनर के सामने भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, मतलब चोट से। ये नहीं कि उनको बैटिंग करने में मतलब वैसे शॉट्स खेलने में कोई दिक्कत, लेकिन जब वो कुछ देर खेलते हैं तो फिर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी होती है और मेडिकल टीम मेडिकल स्टाफ ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, वो पूरी तरीके से अपना अग्रेसिव शॉट्स नहीं खेल पाते क्योंकि उसके लिए आपको ताकत और फिर उसकी ज़रूरत होती है। जहाँ चोट अगर आपको लगी होगी तो वो मुश्किल होगी आपके लिए। तो अब देखते हैं कि कल ऋषभ पंत किस तरीके से, उम्मीद है कि इस चोट से जल्दी रिकवर होंगे और कल किस तरीके की बैटिंग होती है। राहुल तो काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ यही दिक्कत है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दिखते हैं और अचानक एक गेंद पे वो आउट हो जाते हैं। तो कल ये नहीं करना है। लॉर्ड्स में जिस तरीके से वो पहले शतक लगा चुके हैं, उम्मीद है कि वो इस बार भी हमें बड़ी पारी देखने को मिलेगी, सिर्फ शतक नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे उनके शतक से ही काम नहीं चलेगा, हमें बड़ी पारी की उम्मीद है राहुल से। चलिए हम भी उम्मीद करेंगे कि आज की जो रात है वो ऋषभ पंत को आराम देके जाए ताकि कल जब वो मैदान पर उतरें तो चोट का दर्द उनके खेल को प्रभावित ना कर पाए। और केएल राहुल और ऋषभ पंत की अहम साझेदारी टीम इंडिया को इस मुश्किल स्थिति से आगे निकाल करके लेके जाए। हम इस सीरीज की सारी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथी रविराज, कैमरा के पीछे हैं आलोक और आप खेल जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।